कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। क्या होता है? बहू, ठीक है। बहू है, ठीक। पॉलीमर्स, पॉली मतलब होता है मैनी और मर मीन्स होता है पार्ट्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो बहुत सारे पार्ट्स से मिलके बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीमर्स वर्ड जो है बर्जीलियस ने दिया था। उन्होंने बोला कि अगर मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि लार्जर होते हैं, ठीक है, तो ये मानते थे पहले कि जो पॉलीमर्स है वो मेनली नेचुरल होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, ठीक है। तो पॉलीमर्स मिल के बनते हैं मोनोमर से। मोनोमर कहीं भी वर्ड आता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? वन, है ना। हिंदी में बोलते हैं एक, ठीक। और मर मीन्स पार्ट, लक, ठीक। जब बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, मोर देन 100 से ज़्यादा जब कंबाइन होते हैं, तो किसका प्रिपरेशन करते हैं? पॉलीमर्स का, ठीक है। तो जितने भी ऐसे कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर मास या आणविक भार बहुत ज़्यादा है, वो क्या कहलाते हैं? पॉलीमर्स। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम ग्लूकोज लेते हैं, फॉर्मूला क्या लेते हैं? C6H12O6। अगर हम उसके N मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है? स्टार्च का, है ना। C5H10O5 होल N जो है ये मोर देन 100 हो सकता है, ठीक। तो ये क्या है? फॉर्मूला किसका है? ग्लूकोज का। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज लेते हैं हम, ठीक है, हाँ, दोनों का फॉर्मूला सेम है, ग्लूकोज का भी सेम है। और तो जब सेम है तो नाम अलग अलग क्यों दिए? में बेसिक डिफरेंस क्या है? फ्रुक्टोज इज नोन एज फ्रूट शुगर, ठीक है। जो फलों में जो मीठापन है वो फ्रुक्टोज के कारण आता है, ठीक है। और जो स्टार्च में मीठापन है, जैसे हम चावल भी कई बार खाते हैं तो बोलते हैं ना ये चावल थोड़ा मीठा है, तो इसका मतलब नहीं कि इसमें शुगर डली है, वो ग्लूकोज है, ठीक है। तो अगर दोनों का फॉर्मूला सेम है तो हमने नाम क्यों अलग अलग दिया? कुछ तो डिफरेंस होगा। क्या है, किसी को पता है? दोनों में ना क्रियात्मक समूह अलग होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ग्लूकोज जो है उसमें होता है एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड, क्रियात्मक समूह अलग होता है। और फ्रुक्टोज में होता है कीटोन। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? कीटोन्स। और दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स है। आइसोमर मतलब समावेवी, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक दूसरे के समावेवी है। तो इसमें कौन सा ग्रुप रहता है? इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है और उसमें कीटोनिक ग्रुप रहता है। तो पहले यही माना जाता था कि जितने भी पॉलीमर्स है वो सारे कैसे होते हैं? नेचुरल होते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में मैन मेड और सिंथेटिक भी बनाया गया। तो फर्स्ट आपको लेना है, जैसे प्रोटीन है नेचुरल में, हाँ, तो नेचुरल पॉलीमर है प्रोटीन। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड। प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है किसका? अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। और प्रोटीन से क्या क्या बनता है बॉडी में? हेयर है, स्किन है, टिश्यू है। बॉडी की बिल्टअप किससे होती है? प्रोटीन से,
ठीक है, हेयर में कौन सा प्रोटीन रहता है? केराटिन। ठीक है, नेल्स में भी वही रहता है। और ये कैसे टिश्यू है? लिविंग है कि डेड है? डेड है। ठीक, फिर आता है पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका एग्जाम्पल है जैसे सेल्यूलोज है और स्टार्च है ना। तो सेल्यूलोज जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट है किसका? प्लांट्स का। किसका है? प्लांट। प्लांट सेल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक है, सेल्यूलोज की होती है, और फोटोसिंथेसिस से वो क्या बनाता है? स्टार्च। ठीक है, और वही स्टार्च जब जमा होता जाता है तो किसका प्रिपरेशन करता है? सेल्यूलोज। ठीक है, तो दोनों एक ही है, सेल्यूलोज एंड स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड्स। ठीक, अब क्या होता है, जैसे कुछ चीज़ें तो नेचुरल है, बट जो नेचुरल रहती है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती और स्लो प्रोसेस में होती है। तो अगर हमको कोई दूसरी चीज़ बनाना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई। ठीक है, तो मॉडिफाई करने के लिए हम इसका यूज़ किस में क्या कर सकते हैं? कोई भी रिएजेंट को इसमें एडप्ट कर सकते हैं जो कि हमको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे एक चना होता है ना, चना को पीस के बेसन भी बना लेते हैं, है ना। उससे और क्या क्या बना लेते हैं, जो मर्जी आपको। हर जगह का बेसिक देखोगे, भुजिया है, सेव है, लेकिन वो कहाँ से आया है? ग्राम या चना से। ठीक है, तो वैसे जो सेलुलोज है या जितने भी हमारे नेचुरल पॉलीमर्स है, ठीक है, तो हमको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई। तो जैसे सेलुलोज का एक कंपाउंड है इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं सेलुलोज नाइट्रेट। नाम सुना है कभी? हाँ, या नाइट्रोसेलुलोज, ये नाम सुना होगा, नाइट्रो सेल्यूलोज। ठीक है, क्या है नाइट्रोसेल्यूलोज? सुना है ना, टीवी में देखते हो, न्यूज़ देखते हो, उसमें तो ये बहुत आता है काम में। हम्म? जितनी भी नाइट्रेट ग्रुप होते हैं, ऑल दीज आर एक्सप्लोसिव, विस्फोटक है। जितने भी बम ब्लास्ट होता है आजकल, तो या तो आरडीएक्स बोलता है या नाइट्रोसेल्यूलोज से। ठीक है, ये एक्सप्लोसिव है, जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। तो ये हमारा कैसा है? जो मैन है ना, नेचुरल क्या होता है? गॉड है ना, और जो आर्टिफिशियल है वो क्या है? मैन है, तो वो शैतान है ना। तो जितना भी आपको जो रिक्वायरमेंट है हम उसके हिसाब से उसकी क्या करते हैं? रिएक्ट कराते हैं। हो गया, फिर आता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, सेल्यूलोज में अभी और आपको पढ़ना है, रेयन वगैरह इसमें दिया नहीं, इसलिए अभी मैं नहीं करा रही हूँ। ठीक है, फिर आता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या है? पॉली मतलब हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स मैंने जब डीएनए आरएनए पढ़ाया था तब पढ़ाया था, है ना। न्यूक्लियोटाइड में किसका कॉम्बिनेशन होता है? शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। तो डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, किसका होता है? डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो मोनोमर यूनिट्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, और उसका पॉलीमर क्या है? डीएनए है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए बोथ। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे एक और आपको लेना था, रबर। ठीक, रबर किससे मिलता है? रबर प्लांट से। ठीक है, तो जो नेचुरल रबर रहता है उसमें इलास्टिसिटी कम होती है, मतलब उसमें वो ज़्यादा अच्छे से तन्य नहीं होता, खिंचाता अच्छे से नहीं है। ठीक है, तो जो नेचुरल रबर होता है, नेचुरल रबर जो है वो उसका नाम है आइसोप्रीन बोलते हैं, आइसोप्रीन। ठीक, आइसोप्रीन का केमिकल नेम क्या है?
2-methyl 1,3-butadiene, 2-methyl 1,3-butadiene. इट इज़ अ नेचुरल रबर. ठीक है. अब जो नेचुरल रबर है उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती, उतने अच्छे से खिंचाता नहीं है, लेकिन हमको कई जगह पे कैसा चाहिए, ऐसा रबर चाहिए जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा हो. तो वहाँ पे इसकी प्रोसेस कराते हैं, रबर की प्रोसेस कराते हैं सल्फर के साथ. ठीक है. अब सल्फर की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है कि हमको किस टाइप का चाहिए. कम ज़्यादा हम उसको कर सकते हैं. वो प्रोसेस क्या कहलाती है? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है. वल्केनाइजेशन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? वल्कीनीकरण. ठीक है. वल्केनाइजेशन ऑफ रबर. हो गया. अब दूसरा है आपका, अगर हम इसकी जगह सिंथेटिक रबर ले, तो सिंथेटिक रबर क्या होता है? पढ़ा है कभी सिंथेटिक रबर? नहीं, सिंथेटिक रबर इज नोन एज नियोप्रीन. सिंथेटिक कहलाता है नियोप्रीन. ये समझ आ गया? इसमें देखो, फर्स्ट आप कौन सा किए थे? नेचुरल पॉलीमर्स. ठीक है. नेचुरल पॉलीमर्स में फर्स्ट क्या है? प्रोटीन. ठीक है. प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स. मतलब इसका मोनोमर यूनिट्स क्या है? मोनोमर यूनिट क्या है? अल्फा एमिनो एसिड. एमिनो एसिड कितने होते हैं बॉडी में? नहीं, हमारी बॉडी में कितने अमीनो एसिड्स हैं? 20. जिसमें से 10 जो है वो इसेंशियल या आवश्यक है और 10 जो है वो नॉन इसेंशियल है. तो जो हमारे 10 को हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है और 10 को हम बाहर से लेते हैं, तो हम जिसको लेते हैं वो क्या कहलाएगा? आवश्यक या अनावश्यक? हाँ, वो इसेंशियल है. और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बॉडी खुद प्रिपेयर कर रही है, वो क्या कहलाती है? नॉन इसेंशियल. ठीक है. अगर प्रोटीन की कमी होती है तो कौन सी डिजीज होती है? कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर. ठीक है. डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन से कौन सी डिजीज होती है? क्वाशियोरकर. ठीक है. कितने अमीनो एसिड है? कितने अमीनो एसिड है बॉडी में? 20, जिसमें 10 बॉडी बनाती है और 10 तो बाहर से किस फॉर्म में लेते हो? इन द फॉर्म ऑफ फूड. ठीक है. तो फूड में आपका 2 फूड होता है, एक वेजिटेरियन होता है और एक नॉन वेजिटेरियन. तो वेजिटेरियन फूड जो है वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है. ठीक है. कंप्लीट प्रोटीन कौन सा है? नॉन वेजिटेरियन. ओके. ठीक है. प्रोटीन जो अगर हम लेते हैं तो वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक को बोलते हैं ग्लोब्यूलर और दूसरे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जानते हो क्या है? किसको बोलते हैं? एग जो है, ठीक है, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं. एक वाइट पार्ट होता है जिसको एल्बुमिन बोलते हैं. हाँ, तो वो कौन सा प्रोटीन है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन. जैसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, तो ग्लोबिन इज अ प्रोटीन. ठीक है. तो जो प्रोटीन है, नेचुरल प्रोटीन जो होता है वो ग्लोब्यूलर होता है. ठीक है. मतलब जब हम उसको लेते हैं तो वो इस शेप में रहता है, मतलब कोई भी सरफेस पे स्टिक नहीं करता. ठीक. लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर इसको बढ़ा दें तो ये जो नेचुरल है ग्लोब्यूल है, मीन्स राउंडेड स्ट्रक्चर से ये ओपन हो जाता है. ठीक. तो उसको क्या बोलते हैं?
डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को क्या कर देना, डीनेचर्ड, मतलब जैसे नॉर्मली आप एग लाते हो तो उसका जो प्रोटीन है वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, लेकिन हम उसको अगर बॉईल कर दें तो वो हार्ड हो जाता है, तो वो क्या हो गया, डीनेचर्ड। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अगर हम हीट करते हैं, पीएच बढ़ाते हैं या कोई चीज़ एडेप्ट करते हैं तो नॉर्मल जो प्रोटीन है वो कैसे हो जाता है, ग्लोब्यूल से कैसे हो जाता है, स्ट्रेट। तो क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, नेचुरल से हम उसको क्या कर देते हैं, सिंथेटिक। ठीक, फिर क्या आ गया आपका, पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, और इसका कॉमन एग्जांपल हम क्या लेते हैं, सेलुलोज और स्टार्च। जो सेलुलोज है ना, सेलुलोज क्या है, मेन कंस्टिट्यूएंट है प्लांट सेल का। प्लांट सेल किससे बना होता है, सेलुलोज से। ठीक है, और सेलुलोज जो है वो क्या है, नहीं, स्टार्च जो है वो बाद में डिपॉजिट जब होता है तो वही सेलुलोज बना रहा है, मतलब प्लांट जो है उसी में मॉडिफाई हो रहा है प्लांट सेल में। तो जो पॉलीसेकेराइड्स है वो मोनोमर है किसके, सेलुलोज के और स्टार्च के। सेलुलोज की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, तो सेलुलोज जल्दी डाइजेस्ट होता है कि नहीं, नहीं होता। ठीक है, नहीं होता है ना, नहीं होता है। ठीक है, काफ़ी टाइम लगाता है, कौन, सेलुलोज, है ना। इसीलिए गाय लोग क्या करते हैं, हाँ, खूब सारा खा लेते हैं फिर आराम से उसको चबाते हैं, क्यों, क्योंकि आसानी से डाइजेस्ट ये नहीं होता। फिर उसके बाद है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसका बना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का। और न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से है, डीएनए और आरएनए। फिर नेक्स्ट नेचुरल क्या है, रबर। रबर दो टाइप के, एक को बोलते हैं नेचुरल रबर है और दूसरा सिंथेटिक। तो पहला है नेचुरल रबर जो है उसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन। ठीक, इसकी इलास्टिसिटी कम होती है, तो हमको अगर चाहिए तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं तो वल्केनाइजेशन हो जाता है, और हमको जैसे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रबर का यूज़ जो है वो अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है, और मोस्टली जो रबर है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मो रेजिस्टिंग। थर्मो रेजिस्टिंग मतलब, हाँ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक। इसको पहले हटाना पड़ेगा। नहीं दिख रहा है ना, कौन सी लैंग्वेज में। मैं भी नहीं दिख रहा है।
देखो सिंथेटिक में फर्स्ट जो है आपका वो है इथिलीन, ठीक है। इथिलीन जो है इसका फॉर्मूला कैसे लेते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज अ इथिलीन, ठीक है। इथिलीन का एक और नाम है, क्या बोलते हैं उसको, ओलिफिन, जितने ऑयल, हाँ। जैसे ना एल्केन मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड रहता है उसको पैराफिन बोलते हैं, पैरा मतलब वैक्स, जो कि वैक्स में रहता है, वैक्स को क्या बोलेंगे, मोम, ठीक है, पैराफिन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओलिफिन। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास हमने कितने मॉलिक्यूल लिए इसके इथिलीन के, n मॉलिक्यूल मीन्स मोर देन 100, तो यहाँ पे पॉलीमर मतलब होता है सिर्फ कंबाइन होना, बाहर कुछ नहीं निकलेगा। डबल और ट्रिपल बॉन्ड की स्पेशल रिएक्शन होती है एडिशन, मीन्स जोड़ना, सिर्फ जोड़ता है, बाहर कुछ भी नहीं निकलता। और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक बाहर निकलता है और उसके बदले दूसरा कोई आता है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एडिशन। जैसे यहाँ पे हर जगह आपको एडिशन एडिशन दिया है, तो जहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे उसमें एडिशन होगा और पूरा का पूरा जुड़ता है। जैसे अगर हमने यहाँ पे 100 इसके एटम्स लिए हैं तो पूरे 100 ही जुड़ेंगे, और डबल बॉन्ड किस में टूट जाएगा, सिंगल में, ठीक है। हर पॉलीमर का यही फॉर्मूला होता है, सिर्फ आपको क्या याद रखना रहता है, उसका मोनोमर। तो यहाँ पे हम, इसका मोनोमर क्या है, इथिलीन, अब ये क्या बनेगा, पॉली इथिलीन। और पॉलीइथिलीन को जल्दी में हम क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। एक्चुअल नेम क्या है उसका, पॉलीइथिलीन, लेकिन जल्दी में उसको क्या बोलते हैं आप, पॉलीथीन, ठीक है। तो पॉलीथीन जो है वो दो टाइप की होती है, एक को बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरे को बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी मतलब एक पॉलीथीन आपको 2 रुपये 3 रुपये में मिल जाती है, ठीक है, और दूसरी पॉलीथीन जो रहती है वो 50 रुपये में मिलती है। तो क्वालिटी अलग अलग है, एक की डेंसिटी कम है, ठीक है, वो किससे बनती है, पॉलीथीन से। और जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है उसके लिए कैटलिस्ट यूज करते हैं, किसी को पता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन डिस्कवर किया था जिगलर नाटा ने, दो साइंटिस्ट थे जिगलर और नाटा, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है, किसकी डिस्कवरी के लिए, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। इसमें एकदम क्लियर नहीं बट टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, और एक का याद नहीं आ रहा है अभी मुझे, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, मतलब यहाँ पे हम जो ले रहे हैं इथिलीन ही लेंगे, बट यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करेंगे, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिससे उन्होंने क्या बनाया था, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का फॉर्मेशन किया था। यूजेस नहीं दिया ना इसमें, यूजेस रहता तो जल्दी समझ आ जाता। हो गया। फिर प्रोपाइलिन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, उसके बाद आपको लेना है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड जो है इससे बनता है पीवीसी प्लास्टिक, पॉली विनाइल क्लोराइड। देखो नाम सब में वही रहेगा, सिर्फ आगे पे क्या लग जाएगा, पॉली, ठीक है, पॉली मीन्स मैनी। तो ये बनाता है पीवीसी प्लास्टिक। पीवीसी प्लास्टिक का यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा होता है, जितने भी सैनिटरी पाइप्स है, क्योंकि ये थर्मो रेजिस्टिंग है, एसिड का भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो पीवीसी किससे बनता है, विनाइल क्लोराइड से। विनाइल क्लोराइड इज अ मोनोमर ऑफ पीवीसी, ठीक। ये जो स्टायरीन है, उसके बाद स्टायरीन जो है इससे बनता है, स्टायरीन से जो रेन कोट वगैरह है वो सब किससे बनते हैं, स्टायरीन से। ग्लोब्स है, रेन कोट है और अम्ब्रेला है ना, मतलब ये कैसा है, नॉन स्टिकी है। फिर आता है एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल जो है वो बनाता है पेन, और ये भी अब फिर इसमें वर्ड आ गया नाइट्राइल, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग हो गया, ये भी साइनाइड होता है एक्चुअल में, ठीक है। इससे बनता है पेन या ऑर्लॉन। ऑर्लॉन जो है
या उसको पेन भी बोलते हैं, ये एक सिंथेटिक क्या है, फाइबर है। जो ब्लैंकेट और ये सब बनाते हैं ना, वो किससे बनते हैं, ऑर्लॉन फाइबर से, उसको पेन भी बोलते हैं। इसका ना एक और एक्सप्लोसिव में भी होता है, रखने वाली बॉटल बनाते हैं एक्रिलोनाइट्राइल से। और मैं कल थोड़ा सा और इसी को ही डिटेल करूँगी, क्योंकि जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को चार्ट नहीं मिला इसमें यूजेस के बेसिस पे, ठीक है। फिर आता है 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। अभी अपन ने 1,3-ब्यूटाडाइन लिखा था, ये रबर है, इसको बोलते हैं, ये होता है ब्यूना रबर कहलाता है। ब्यूना एस और ब्यूना एन भी होता है, वो थोड़ा सा डिटेल कल बताऊंगी। इससे क्वेश्चंस आते हैं। नहीं यही है, ये किस में से निकाला है? यूजेस ऑफ पॉलीमर क्लास 12 अच्छा चलो पहले इसको समझा देते फिर आगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है। इससे बनता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है वो क्या है, नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज होता है, और आजकल तो बाइक में कोटिंग भी इसी की करते हैं ताकि हाँ शाइन करेगा नहीं, उसमें कोई भी डस्ट स्टिक नहीं होता, चिपकता नहीं है, इसलिए नॉन स्टिक। ये आप सिर्फ उसको कपड़े से भी साफ कर दो तो शाइन आ जाती है। तो अभी पहले तो नॉन स्टिक कुकवेयर ही बनाते थे, लेकिन आजकल तो सबसे ज़्यादा बाइक और कार्स की कोटिंग करते हैं, टेफ्लॉन कोटिंग। तो ये है नॉन स्टिक होता है ना। इसका फॉर्मूला होता है CCl2F2, टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ्लॉन। फिर आता है आइसोप्रीन, अभी आपने पढ़ा आइसोप्रीन क्या था, नेचुरल रबर, ठीक है। क्लोरोप्रीन, इट इज़ अ सेकेंड नेम ऑफ नियोप्रीन, आर्टिफिशियल रबर का एक और नाम है क्लोरोप्रीन। जो आर्टिफिशियल अभी बताया ना, हमको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ आसानी से मिलती है जहाँ पे, उसके हिसाब से हम अपने उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर लेते हैं, और नेचुरल जो रहती है वो फिक्स रहती है। तो नियोप्रीन और क्लोरोप्रीन बोथ आर द आर्टिफिशियल रबर, ठीक। उसके बाद आता है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल एक फाइबर बनाता है जिसको बोलते हैं टेरिलीन या डेक्रोन। टेरिलीन तो सुने होगा, नहीं सुना, टेरिकॉट तो सुना होगा ये वही है टेरिलीन, ठीक है। जैसे ये फाइबर है जिससे क्लॉथ्स बनाते हैं, इससे भी रेनकोट बनता है, ठीक है, ग्लोब्स वगैरह बनते हैं डेक्रोन से। हो गया, इतना समझ आ गया क्या क्या है। फर्स्ट इथिलीन लेना है। इथिलीन जो है वो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बनाता है, पॉली इथिलीन या पॉलीथीन। पॉलीथीन कितने टाइप की होती है, 2। एक को बोलते हैं लो डेंसिटी और एक होता है हाई डेंसिटी। लो डेंसिटी नॉर्मली बनती है जिसमें नंबर कम होता है, डेंसिटी कम मतलब नंबर्स कम होंगे, ठीक है, वो लो क्वालिटी की होती है। हाई क्वालिटी की बनाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, जिगलर-नाटा कैटेलिस्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, और क्या बनती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है विनाइल क्लोराइड, ठीक है। विनाइल क्लोराइड जो है वो बनाता है PVC प्लास्टिक। PVC प्लास्टिक जो है उस पर हीट की इफेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर का नहीं पड़ता, इसलिए आजकल शीट जो बनाते हैं घरों के ऊपर वो भी PVC की बनाते हैं। और सैनिटरी पाइप्स पहले किसके बनाते थे, सीमेंट के रहते थे बड़े बड़े, आजकल सिर्फ आप यूज़ करते हैं PVC।
एक और यूज़ है पीवीसी का, क्या है बताओ? और वही काम आपका सिंथेटिक रबर भी करता है। रबर कैसे होता है? इंसुलेटिंग, जिस पे करंट पास नहीं होता। तो जो वायर के ऊपर के जो कवर बनाते हैं वो किसका बनाते हैं? पीवीसी का भी बनाते हैं और आर्टिफिशियल रबर का भी, ठीक है, इंसुलेटेड मटेरियल बनाने के लिए। ओके, फिर आता है स्टायरीन, है ना? स्टायरीन क्या है? क्या बनाता है? ठीक है। फिर आ रहा है एक्रिलोनाइट्राइल, वो कौन सा फाइबर बनाता है? ऑर्लॉन। इससे ब्लैंकेट भी बनता है और एसिड बॉटल्स, ठीक है। फिर है 1,3 ब्यूटाडाइन, क्या है? ब्यूना रबर है। फिर उसके बाद आता है टेफलॉन, नॉन स्टिक कुकवेयर बनाते हैं और कोटिंग होती है किसमें? व्हीकल्स में। आइसोप्रीन क्या है? नेचुरल रबर है। क्लोरोप्रीन और नियोप्रीन बोथ आर द आर्टिफिशियल रबर, ठीक है। और इथिलीन ग्लाइकॉल क्या बनाता है? हाँ, डेक्रॉन या टेरिलीन, ये फाइबर है। एक बार बस ये वाला जो है उसको टाइप करो तो। क्या है? पॉलीथीन तो कर लिया है, ठीक है। पॉलीथीन में हाई डेंसिटी का यूज़ किस में करते हैं अपन? इंसुलेशन ऑफ वायर्स। टॉयज है मैन्युफैक्चर ऑफ डस्टबिन, तो उसमें लो क्वालिटी यूज़ करते हैं। टॉयज भी जो है वो अलग अलग उसका रहता है, तो देखना कई बार उसमें लिखा भी रहता है कि इतने कम एज के बच्चे उसको यूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी टूट गया और बॉडी के अंदर चले गया तो वो क्या नहीं होता? डिग्रेड नहीं होता प्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टेफलॉन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, है ना? ये है टेट्राफ्लोरोइथेन, उसका मोनोमर है। क्या बताई थी फॉर्मूला? CCl2F2। क्या काम है इसका? ऑयल सील, ऑयल सील और क्या है? गास्केट एंड नॉन स्टिक किचन वेयर्स, ठीक, टेफलॉन। फिर आता है एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल का मैंने क्या बताया था? ऑर्लॉन बताया था। और पेन था क्या है? सब्स्टिट्यूट फॉर वूल, मैंने बताया था ब्लैंकेट, है ना? और गर्म कपड़े बनाने में यूज़ करते हैं किसका? ऑर्लॉन का। फिर आता है टेरिलीन या डेक्रॉन। डेक्रॉन भी क्या बताया था मैंने? फाइबर है। फाइबर है तो उसका यूज़ किस में करते हैं? रोप, रस्सी बनाने, ठीक। देन सारिन ड्रेस मटेरियल, ठीक है। सेफ्टी बेल्ट वगैरह कम है क्योंकि उसमें तो और बल्कि पकड़ लेता है टेरिलीन या टेरिकॉट में, ठीक। ड्रेस मटेरियल क्योंकि वो टेरिकॉट ही है एक्चुअल में। फिर है नायलॉन 6,6, ठीक। नायलॉन 6 इसलिए लेते हैं कि उसमें कार्बन का नंबर 6,6 होता है। ये बोल रहा है हेक्सा, हेक्सा मतलब 6, ठीक है। ये जो एडिपिक एसिड है उसमें भी कार्बन का नंबर 6 होता है, इसलिए इसका नाम है 6,6। नायलॉन 6,6 का यूज होता है सॉक्स, रोप, ठीक है, फैब्रिक्स, टूथब्रश, नायलॉन 6,6, ठीक। फिर आता है नायलॉन 6, इसको इसका मोनोमर है कैप्रोलैक्टम। ये सब बस ये आपको मोनोमर आना चाहिए। ये इसमें आता है कि 6,6 क्यों है, तो उसका रीज़न पता होना चाहिए कि कार्बन का नंबर दोनों में 6 है। फिर नेक्स्ट है ये टायर है, रोप है, कैप्रोलैक्टम। फिर उसके बाद है एक आपका आता है
फिनॉल ये है फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल, जिसको बोलते हैं बेकेलाइट। क्या बोलते हैं इसको? बेकेलाइट। ये एक प्लास्टिक है जिसका यूज़ किस में होता है? कंघी बनाने में, रिकॉर्ड्स जो पहले बनते थे, ठीक है, और स्विच बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट है बेकेलाइट। स्विच बोर्ड बनाने में किसका यूज़ करते हैं? बेकेलाइट प्लास्टिक। और बेकेलाइट किसका बना है? एल्डिहाइड और फिनोल। ठीक। फिर उसके बाद होता है मेलामाइन। मेलामाइन भी बहुत सुना होगा, क्रॉकरी बनाते हैं, मेलामाइन की क्रॉकरी आती है, ठीक है। ये फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब ये भी एल्डिहाइड और मेलामाइन से है। कौन सी क्रॉकरी बनती है? अनब्रेकेबल, जो अभी ज़्यादातर शादी वादी में जो यूज़ करते हैं वो कैसी होती है? अनब्रेकेबल होती है। वो किसकी बनती है? मेलामाइन की। फिर आता है ब्यूना एस। अब इसमें आता है जैसे ब्यूना एस है ना, ये किसमें आपका यूज़ होता है? टायर्स बनाने में होता है, हेवी टायर्स, ठीक है। और इसमें हमेशा ये पूछता है व्हाट इज फॉर एस। इसमें ब्यूना में एस क्यों लगाया है? एस फॉर स्टाइरीन। एस किसके लिए लगाया है? स्टाइरीन के लिए। फिर आता है नेचुरल रबर, क्या था? आइसोप्रीन, ठीक है। 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन, यूज फॉर टायर्स। फिर आता है क्यों? क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी कम होती है, तो हमको जब टायर लेते हैं तो कैसा लेते हैं? रिजिड, ठीक है। क्यों लेते हैं रिजिड? क्यों लेते हैं? हाँ, क्या करने के लिए? फ्रिक्शन को कम करने। फ्रिक्शन ज़्यादा है मतलब स्लिप नहीं होगी आपकी गाड़ी, है ना, तो वो हार्ड चाहिए। अगर वो इलास्टिक होगा, है ना, तो आपकी गाड़ी तो लहरा जाएगी। फिर आता है नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या बताया मैंने? आर्टिफिशियल, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट, गास्केट। ब्यूना एन। एन स्केल में किसके लिए लगा है? एक्रिलोनाइट्राइल। ये पेट्रोल वगैरह में जो टंकी वगैरह बनाते हैं, ब्यूना एन की लेते हैं, ठीक है। एक ये कर लो, ये बायोडिग्रेडेबल जो रहता है वो नॉर्मली हम किस में यूज़ करते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस में। जैसे बोल रहा है स्टीचिंग वुंड्स, टाका लगाना सुना है ना, तो वो स्टीचिंग किससे करते हैं? यहाँ पे लेते हैं ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, है ना, ताकि वो हमारे अंदर क्या हो जाए? घुल जाता है। आजकल वैसे ही करते हैं ऑपरेशन में। पहले क्या होता था? स्टिच करते थे तो उसको कट करने के लिए भी बुलाते थे। आजकल कैसे होता है? बॉडी खुद उसको क्या करती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। तो वो कैसे होता है? बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो कि बायोलॉजिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वो किसका बनाता है? ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड का। बाकी ये दो आप छोड़ सकते हो। कंप्लीट, ठीक है। इसको याद रख लेना, यही टेबल चाहिए था जो आपको मेन है।